संविधान सभा पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उदार व्यक्त किया गया भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा किसके द्वारा व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? महात्मा गांधी। किसके अनुसार? महात्मा गांधी के अनुसार। 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार ने यह मांग की कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? मोतीलाल नेहरू ने। 1924 में पंडित मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के सम्मुख संविधान सभा के निर्माण की मांग प्रस्तुत की, किंतु औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन सर्वप्रथम एम.एन. रॉय ने किया था, जिसे लोकप्रिय बनाने एवं मूर्त रूप देने का कार्य 1939 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। समय समय पर कांग्रेस ने भी इस मांग को उठाया। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? एम.एन. रॉय के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? एम.एन. रॉय के द्वारा औपचारिक रूप से। 1924 में पंडित मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के सम्मुख संविधान सभा के निर्माण की मांग प्रस्तुत की थी, किंतु औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन सर्वप्रथम एम.एन. रॉय ने किया था, जिसे लोकप्रिय बनाने और मूर्त रूप देने का कार्य 1939 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। समय समय कांग्रेस ने भी इस मांग को उठाया। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कांग्रेस के किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया था? 1936। कांग्रेस ने 1936 में किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की। 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? क्रिप्स योजना। सर्वप्रथम 1942 में कैबिनेट मिशन प्रस्ताव द्वारा इसे व्यवहारिक रूप प्रदान किया जा सका। क्रिप्स मिशन 1942 अधिराज्य की स्थापना। ब्रिटिश सरकार एक ऐसी भारतीय संघ की स्थापना करना चाहती थी जो एक ऐसा उपनिवेश या अधिराज्य होगा जो कि ब्रिटिश मुकुट के प्रति अपनी निष्ठा के कारण ब्रिटेन तथा उपनिवेशों से अपना संबंध रखेगा। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? बाल गंगाधर। भारतीय संविधान सभा तथा संविधान निर्माण की सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1895 में स्वराज विधेयक द्वारा की गई थी। 1916 में होम रूल लीग आंदोलन चलाया गया, जिसमें घरेलू शासन संचालन की मांग अंग्रेजों से की गई थी। भारत के संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन प्लान 1946। भारत की संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत वर्ष 1946 में किया गया था। संविधान सभा का गठन संविधान के निर्माण के लिए किया गया था। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई है? भारत की संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत 1946 में किया गया था। संविधान सभा का गठन संविधान के निर्माण के लिए किया गया है। उन्नीस सौ 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी? फैजपुर।
1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग फैजपुर हुए अधिवेशन में रखी गई थी। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य? 389। प्रस्तावित संविधान सभा में 389 सदस्य थे, जिनमें से 292 सदस्य भारतीय प्रांतों से, 4 सदस्य आयुक्तों के राज्यों से तथा 93 देशी रियासतों से चुने जाने थे। यह एक उपयुक्त एवं लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, जो कि परिणाम पर आधारित नहीं थी। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित था? ये सभी ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि। संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? 208। संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था, जिसमें से कांग्रेस के 208 प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? 299। देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 13 अक्टूबर 1947 को किया गया। 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 299 थी, जिसमें प्रांतीय सदस्यों की संख्या, देशी रियासतों के सदस्यों की संख्या 70 थी। संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? 70। संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए 70 प्रतिनिधि थे। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? 229। पुनर्गठन संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि? 229 थे। 229। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की वांछित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुसार था? 10 लाख व्यक्ति। कैबिनेट मिशन 24 अगस्त 1946 को दिल्ली पहुंचा, जिसके मंत्रिमंडल में कुल 3 सदस्य थे। भारत सचिव पैथिक लॉरेंस, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष स्टोफर्ड क्रिप्स और नौसेना के प्रमुख एबी अलेक्जेंडर। 16 मई 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। संविधान सभा के गठन के संबंध में मिशन में वयस्क मताधिकार पर आधारित निर्वाचन से इनकार कर दिया, क्योंकि इसमें अत्यंत विलंब होगा। यह व्यवस्था की गई कि संविधान निर्मात्री सभा का गठन अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया जाना चाहिए। इस उद्देश्य से प्रत्येक प्रांत को उसके जनसंख्या के अनुपात में कुछ स्थान आवंटित किया जाना चाहिए, जो समांतर 10 लाख पर एक हो। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन किया? प्रांतों की विधानसभा। विधानसभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? संयुक्त प्रांत का। संयुक्त प्रांत या ब्रिटिश कालीन भारत में तथा भारत के स्वतंत्र होने के बाद तक एक प्रमुख प्रांत था। 1 अप्रैल 1937 में अस्तित्व में आया, जब तत्कालीन अंग्रेजों ने यूनाइटेड प्रोविंसेस को छोटा किया। इसके अंतर्गत लगभग वही भूभाग आता है जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में खंड को मिलकर बना है। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधित्व भाग नहीं लिया? हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए। हैदराबाद को भारत में सम्मिलित होने के लिए सैन्य अभियान चलाया गया, उसे ऑपरेशन पोलो कहा जाता है।
कौन सा ऑपरेशन कहा जाता है? ऑपरेशन पोलो कहा जाता है। इस अभियान की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हैदराबाद के निजाम ने भारत में शामिल होने की बजाय स्वतंत्र रहने का फैसला किया था। B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था पश्चिम बंगाल से। B.N. राव द्वारा किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को चुना गया। संविधान सभा में अम्बेडकर का निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था। मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? वर्गीय मताधिकार पे। किस पे? संविधान सभा का चुनाव वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुआ था। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित। भारतीय संविधान सभा में प्राय सभी संप्रदायों के प्रतिनिधि शामिल थे, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधि के साथ साथ ईसाई, पारसी तथा एंग्लो इंडियन समुदाय के भी प्रतिनिधि थे। महिलाओं की प्रतिनिधि के रूप में पंडित विजयलक्ष्मी, दुर्गा बाई, सरोजनी नायडू और बेगम रसूल थी। इस प्रकार ऑस्टिन ने शब्दों में भारतीय संविधान की एक लघु झांकी प्रस्तुत की गई थी। यह सही है कि संविधान सभा का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था और इस आधार पर यह भारतीय जनता के प्रति उत्तरदायित्व नहीं थी, परंतु एक प्रातिनिधिक संस्था अवश्य थी। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। भारतीय संविधान को किसने बनाया? संविधान सभा ने। भारतीय संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है, जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था। 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। यह दिन 26 नवंबर भारत के संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया। 26 जनवरी का दिन भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ था? 1946 में। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को इसकी प्रथम बैठक के आरंभ होने के साथ हुई थी। 20 नवंबर 1946 को वायसराय के निर्वाचन प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया। वे 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में उपस्थित हों। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली में। संविधान सभा की प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष दिल्ली में प्रारंभ हुआ था। सच्चिदानंद सिन्हा इसके अस्थायी सदस्य चुने गए। बाद में 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया तथा इसकी अध्यक्षता में संविधान निर्माण प्रक्रिया आरंभ हुई। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। पहली बैठक में 211 सदस्यों ने भाग लिया था। सर B.N. राव को सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया तथा संविधान सभा की पहली बैठक केवल 211 सदस्यों ने भाग लिया था। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे?
सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 11 दिसंबर सन 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बेनेगल नरसिंह राव। 11 दिसंबर 1946 को बैठक में समितियों तथा उपसमितियों तथा संविधान सभा के अध्यक्ष की सहायता के लिए सर बेनेगल एन राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। सभा के संविधान सलाहकार सर बी.एन. राव ने अक्टूबर 1947 में संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया, जिसमें 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थीं। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने एक प्रारूप समिति का निर्वाचन किया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर समिति के सभापति नियुक्त हुए। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी, जो इस प्रकार है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अध्यक्ष थे। एन. गोपाल स्वामी अयंगर दूसरे थे। तीसरे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे। चौथे कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी। पांचवें सैयद मोहम्मद सादुल्ला और छठे एन. माधव राव और सातवें टी कृष्णामचारी 1948 में डी.बी. खेतान की मृत्यु के पश्चात बने थे और एन. माधव राव बी.एल. मिश्र के स्थान पर थे। संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? के.एम. मुंशी, गोपाल एच.एच. बेंग नहीं थे। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थीं? 13 समितियां। संविधान के विभिन्न पहलुओं को अध्ययन हेतु संविधान सभा ने 13 समितियां नियुक्त की थी। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां नियुक्त की। इनमें प्रमुख थी वार्ता समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, प्रारूप समिति। संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? 29 अगस्त 1947 को। कब की गई थी? 29 अगस्त 1947 को की गई थी। किसकी? संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति की गई थी।